Hello students, how are you? I hope all of you are good. Students, we are doing 5th chapter of political science. In this video, our topic is state legislature. So basically, this is the last topic. State legislature is the last topic. There are two houses are there. Basically, state legislature में हो सकते हैं, means हो सकते हैं. सब में नहीं है. Not in each and every state there are two houses. Only 6 or 7 states are there bicameral in India. Okay, so जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो उसी की है जो हम 2 वीडियोस है जो बनाएंगे. सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो और नेक्स्ट वीडियो भी है जो स्टेट लेजिस्लेचर से ही रिलेटेड रहेगी. सो स्टेट लेजिस्लेचर, द इंडियन रिपब्लिक इज कॉल्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट्स. जो इंडियन रिपब्लिक है इसको है जो क्या बोला जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाता है. इंडिया इज एन यूनियन ऑफ स्टेट. क्या है, इंडिया है जो वो स्टेट्स की एक यूनियन है. ओके, एंड इट हैज 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरी. नॉट 7 यूनियन टेरिटरी. अब ये यूनियन टेरिटरीज कितनी हो गई हैं, 9 हो गई हैं, क्योंकि 29 स्टेट्स थे और 7 यूनियन टेरिटरी थी. लेकिन जो लद्दाख है और जम्मू कश्मीर का जो एरिया है उसको है जो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके उनको यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है. तो जो 2 यूनियन टेरिटरी हैं वो भी है जो इंक्रीज हो गई है और टोटल जो यूनियन टेरिटरी हैं अब वो 9 हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 provided that the Union Territory of Delhi could have a legislative assembly and a council of ministers. 69th अमेंडमेंट के अनुसार जो कि है जो 1991 में है जो हुआ था. अकॉर्डिंग टू दिस द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली की जो यूनियन टेरिटरी है वो है जो बायकैमरल रहेगी. मींस लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. स्टूडेंट्स, जो लेजिस्लेटिव जो सेंट्रल पार्लियामेंट होती है या फिर यूनियन जो लेजिस्लेचर होती है, यूनियन लेजिस्लेचर में क्या क्या होता है. यूनियन जो लेजिस्लेचर में है जो LS, ओके, RS और प्रेसिडेंट ये होते हैं. इसी तरह है जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, काउंसिल होती है और गवर्नर होता है. ठीक है, ये है जो स्टेट लेजिस्लेचर में होते हैं. अब जो काउंसिल है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल हर एक स्टेट में नहीं है. ये कुछ स्टेट में ही है, केवल 6 और 7 स्टेट्स के अंदर ही है. 6 मैं कहूंगा क्योंकि पहले J&K में थी, अब J&K इज ए यूनियन टेरिटरी. ओके, सो द स्टेट्स इन इंडिया में हैव 2 हाउसेस और ओनली 1. कुछ स्टेट्स हैं, द स्टेट्स इन इंडिया, जो स्टेट है इंडिया के अंदर उनमें है जो वो 2 हाउसेस भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है. द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन से स्टेट्स के अंदर है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है. महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका. राइट, these are the 6 states which are having the legislative council. means इनमें है जो 2 हाउसेस हैं. ये स्टेट है जो बायकैमरल हैं. ये भी आ सकता है कि हाउ मेनी स्टेट्स आर हैविंग द 2 हाउसेस, टेल द नेम ऑफ दीज. राइट, और ये भी हो सकता है हाउ मेनी स्टेट्स आर बायकैमरल इन इंडिया. राइट, तो इस तरीके से है जो बायकैमरल के नाम से पूछा जा सकता है और 2 हाउसेस के उस पर भी है जो क्वेश्चन यहां से पुट किया जा सकता है. जो लोअर हाउस है, लोअर हाउस इज कॉल्ड विधानसभा. लोअर हाउस को क्या कहते हैं,
विधानसभा, जैसे है जो यूनियन लेजिस्लेचर में जो लोअर हाउस था वो लोकसभा था, तो इसी तरह है जो स्टेट जो लेजिस्लेटिव है उसमें लोअर हाउस विधानसभा रहेगा, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, राइट। एंड अपर हाउस इज कॉल्ड विधान परिषद। जो अपर हाउस है, अपर हाउस को क्या बोलते हैं? विधान परिषद बोलते हैं, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, राइट। नेक्स्ट इज द कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली की का कंपोजिशन क्या है, उसकी संरचना क्या है, कैसे है जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जो वो रचित होती है, वो कैसे कंपोज होती है। द लेजिस्लेटिव असेंबली comprises of members chosen directly on the basis of universal adult franchise। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? मींस ऑल द सिटीजन ऑफ ए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी हु आर अबव द एज ऑफ 18, राइट, दे कैन वोट इन द असेंबली इलेक्शंस, राइट। वो असेंबली इलेक्शन में सभी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का है जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। एवरी सिटीजन हु इज अबव द एज ऑफ 18, कोई भी सिटीजन है जो 18 ईयर से ऊपर है वो अपनी वोट है जो दे सकता है। इसी को है जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोला गया है। द नंबर ऑफ मेंबर शैल नॉट बी मोर देन 500। ये नोट करने वाली बात है, आपको भी है जो नोट करना चाहिए। द नंबर ऑफ मेंबर्स शैल नॉट मोर देन 500 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, एंड नॉट लेस देन 60, और 60 से कम नहीं होंगे। लेकिन कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजन हैं कुछ स्टेट के लिए, गोवा के लिए, मिजोरम के लिए एंड सिक्किम के लिए। अब सिक्किम के अंदर अगर देखा जाए तो लेजिस्लेटिव जो असेंबली की सीट्स हैं वो केवल 30 हैं, ठीक है, लेस देन 30 नहीं हो सकती हैं सिक्किम के अंदर। और सेम जो गोवा है और मिजोरम है उनकी इक्वल है 40-40, राइट। ये दीज आर अंडर द स्पेशल प्रोविजन। जो हाईएस्ट सीट है, हाईएस्ट जो सीट है असेंबली की वो है उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर 403 सीट्स हैं, राइट। उत्तर प्रदेश with 403 seats has the highest number of seats of legislative assembly. Special provision for representation of SCs and STs in the assembly. SCs और STs को है जो स्पेशल रिजर्वेशन के जरिए है जो रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। In each and every election, some constituencies are reserved for the SCs and STs. उनसे केवल SC या ST कैंडिडेट ही है जो इलेक्शन फाइट कर सकता है, इसके अलावा और किसी भी कास्ट का या कम्युनिटी का कोई वहां से है जो इलेक्शन फाइट नहीं कर सकता। Nomination provision is there. Definitely nomination provision is there. Governor has the right to nominate some members in the legislative assembly if he feels that the adequate representation is not given to the Anglo-Indian community. वो जो nominate करेगा वो Anglo-Indian community से ही है जो करेगा, अगर उसको उचित जो representation है, प्रतिनिधित्व है, वो नहीं मिलता है तो। Its tenure is of 5 years. इसका जो टेन्योर है, इसका जो पीरियड है वो है कितना? 5 इयर्स, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का पीरियड है। बट इट कैन बी डिसॉल्व्ड टू एन इमरजेंसी, लेकिन इमरजेंसी में है जो इसको डिसॉल्व किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, या और द डाउनफॉल ऑफ गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट का डाउनफॉल हो जाए। मींस गवर्नमेंट है जो लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी जो मेजोरिटी है, लेजिस्लेटिव में अपनी मेजोरिटी है जो उसको खो देती है, तो उस सिचुएशन में उसकी जो नंबरिंग होती है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, वो नंबरिंग अगर कम हो जाती है, गवर्नमेंट मेजोरिटी से बाहर हो जाती है, तो गवर्नमेंट फिर है जो वो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ बिकमिंग ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब
लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए हमें किन किन क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है? ए पर्सन शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया. Definitely a person who want to become the member of legislative assembly, he should be the citizen of India. His or her name should be in voter list. He should not be less than 25 years of age. The age limitations for becoming the member of legislative assembly is 25 years. The age of the candidates should not less than 25 years. Okay, and next is he should not hold any office of profit under the government. और गवर्नमेंट के अंदर किसी भी बेनिफिशियल ऑफिस में वो नहीं होना चाहिए. मीन्स वो किसी भी गवर्नमेंट जो पोजीशन है उस पर नहीं होना चाहिए. अगर वो किसी गवर्नमेंट पोजीशन पर है तो उसको पहले है जो उस गवर्नमेंट पोजीशन को है जो छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही है जो वो इलेक्शन फाइट कर सकता है for becoming the member of legislative assembly. He should hold any such qualifications as prescribed by the parliament. और उसको वो सभी क्वालिफिकेशंस उसके होनी चाहिए जो पार्लियामेंट द्वारा प्रेस्क्राइब्ड हैं, जो पार्लियामेंट द्वारा निर्धारित की गई हैं. वो सभी क्वालिफिकेशंस हैं जो वो उस कैंडिडेट की होनी चाहिए. Okay, students, if you want to prepare your notes, so you can take the screenshot of this. Thank you, students. Have a nice day.